लेकिन फिर हम ही उपाय बता देते हैं आपको। एक सीधा सच्चा उपाय है कि आप सहयोग करना बंद कर दीजिए। आप जो बात बात में टॉवेल लेके खड़े हो जाते थे ना कि फूफा जी को छींक आई कि उनने मुंह धोया, तो आप जल्दी से नहाया कि बस कपड़े लेके तैयार, साबुन लेके तैयार, नाश्ता लेके तैयार, बिस्तर के लिए तैयार, दरवाजा खोलने को तैयार, बाजार घूमने जाना है, गाड़ी लेके जाने को तैयार। सब जगह जो आप ही सहयोग कर रहे थे ना, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप कहीं पर भी सहयोग मत कीजिए। बिल्कुल आप साइलेंट हो जाइए। उनको जो करना है अपने मन से, यहां तक कि नाश्ता भी करना है तो आप नाश्ता बनाइए ही मत। फिर अब अगर आपको फूफा जी से, मामा जी से स्वतंत्र होना है, वो परदेसी और तुम्हारे स्वदेश में आके कब्जा करके बैठे हैं, तो तरीका क्या है? असहयोग आंदोलन। अरे आप लोगों को मालूम होगा कि कभी देवी जी नाराज हो जाएं और असहयोग आंदोलन कर दें तो आपको मालूम पड़ता है कि गृह मंत्री की अहमियत क्या होती है। कभी किसी बात से नाराज हो जाए और सुबह से चाय ना बने, नाश्ता ना आए, बच्चे तैयार ना हो पाए, टिफिन ना लग पाए, पानी तैयार ना हो पाए, स्नान की व्यवस्था ना हो पाए, शाम तक ना आपकी अकल जो है वो ठिकाने पर। आपकी अकल कौन ठिकाने पर लाता है? श्रीमती जी। कभी कभी ठीक है, रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है, समझना चाहिए। तो असहयोग कर दिया जाए तो रिश्तेदार धीरे 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 सोच ही लेगा कि भाई अब तो कोई पूछता भी नहीं है, सब खाने पर बैठ गए और मेरे को भोजन के लिए आवाज भी नहीं लगाई, तो अब ऐसी बेइज्जती कराने से तो अच्छा। बुंदेलखंड में एक कहावत है, पहले दिन का पाहुणा दूसरे दिन का पई। पहले दिन का बोलो, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन अगर रह गए तो समझो इज्जत। लोक व्यवहार है। पहले दिन तो भाई फूफा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, काका जी आए हैं, सब बिल्कुल। दूसरे दिन क्या होगा? थोड़ा सा उसमें ढील आ जाएगी, टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा? पूछ लिया तो पूछ लिया। ये उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप मेहमानों का भी असहयोग करने लग जाएं तो वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप कर्मों का असहयोग करेंगे तो कर्म भी चले जाएंगे। हमारा मोहनीय कर्म मांगता है कि अमुक वस्तु उपलब्ध कराओ, अमुक वस्तु अच्छी लग रही है, और हम मोहवश होके वो काम करने लगते हैं, उसकी तृप्ति होती है। हमारी आंखें मांगती हैं अच्छा रूप चाहिए, हैं? आपने देखा होगा आजकल तो ये बहुत फैशन में आ गया, छोरियां कहती हैं हमें तो वही छोरा चाहिए, हैं? और छोरे कहते हैं हमें तो वही वो वाली छोरी चाहिए। अब बाप कहते हैं, माँ कहती है कि बेटा उससे भी अच्छी अच्छी छोरियां हैं। वो क्या कहता है? हैं? बहुत सुनने को मिलते हैं ऐसे किस्से। छोरी ने किसी ऐरा गहरा नत्थू खैरा पसंद कर लिया कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में, और बाप समझाता है कि ना उसकी जाति मिलती है, ना उसकी शकल मिलती है, ना उसकी सूरत मिलती है, और ना उसके संस्कार मिलते हैं। अरे उससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। छोरी क्या कहती है? वो ही चाहिए। ये कौन कह रहा है? हैं? ये जो माटी का पुतला है ना, ये छोकरी, ये नहीं बोल रही है, इसके भीतर जो मोह है वो बोल रहा है। कल के दिन जब आपत्ति पड़ेगी, मार पड़ेगी, संस्कारों के विपरीत काम करना पड़ेगा, फिर अकल ठिकाने आएगी कि मैंने आंखों के धोखे में आके, मोह के धोखे में आके अपने जीवन का नुकसान कर लिया।
आंखों ने मांगा था और मोह ने पुष्टि की कि हाँ ये चाहिए, अब लो, अब भुगतो। इसलिए श्रावक श्राविका जो होते हैं वे अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं, सही परिवार से जोड़ देते हैं, ताकि कम से कम जीवन में धर्म ध्यान तो चलता रहे, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो बना रहे। मोह को इतने स्तर पर नहीं जीत सक रहे हैं आप कि मुनि बन जाएं, माताजी बन जाएं, लेकिन इस स्तर तक तो जीत ही सकते हैं कि सुश्रावक बन करके धर्म ध्यान करते रहे। अच्छे परिवार को पकड़ करके, गृहस्थी बसा करके और स्वाध्याय चिंतन करते हुए, आजीविका करते हुए जीवन को एक सही दिशा दे पाएं। तो इंद्रियां जो मांगे मत देते चाहिए। मन जो मांगे, मन मांगे मोर। मोर मतलब मन मांगे मोर। हम समझ रहे थे मन मांगे मोर मतलब मन मांगता है मोर। अगर आपको मोर सही है तो हम मोर नहीं दे सकते, लेकिन मोर पिच्छी जरूर दे सकते, मोर पंख जरूर दे सकते। मन मांगे मोर और। लेकिन वास्तव में वो जो अभी कहानी सुन रहे थे ना, मंदिर में मजदूरी करने वाला, मंदिर की सफाई करने वाला, और वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी सब लोगों के पास पैसा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तू पैसे के लिए काम कर रहा है, तो अक्सर कर सही बोल दिया जाता है गुरु के सामने कि हाँ मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं। तो सोच रहा कि मंदिर में काम करता हूँ तो भक्ति से कुछ मिल जाने से और समृद्धि आ जाएगी। गुरु ने कह दिया कि पैसा ही चाहिए तो कभी तेरे को पैसा भी मिल जाएगा। और ज्ञानी तपस्वियों के वचन बहुत बार फल जाते हैं। उसको वचन फल गया और थोड़े ही दिनों बाद उसका एक अच्छा कारोबार पकड़ लिया उसने और बड़ा व्यापारी बन गया और अमीर हो गया। लेकिन इतना उलझ गया व्यापार में, मोबाइल में, फोन में, गाड़ियों में, हिसाब में, बैलेंस में, कि अब मंदिर जाने की भी टाइम नहीं रही। और धन बढ़ता है तो हफ्ता वसूलने वाले भी बढ़ जाते हैं, तंग करने वाले भी बढ़ जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। और जब ये सब देखते सुनते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। और वो भी बेचैन हो गया और एक दिन फिर पहुंचा ढूंढते ढूंढते महाराज जी के पास, और उसने कहा कि पैसा तो मिल गया लेकिन शांति गायब हो गई। ओ मंदिर में मैं जो पूजा करता था वो आनंद खत्म हो गया। मंदिर में जो मैं सफाई करता था, वो जो सुकून रहता था, मन रहता था, वो खत्म हो गया। और वहाँ से आके शांति से बैठ के घर में जो 2 रोटी सबके साथ बैठने खाने का आनंद होता था, वो सब खत्म हो गया। तो गुरु ने कहा कि तूने तो पैसा मांगा था, तूने शांति मांगी कहाँ थी, तूने चैन मांगा कहाँ था? अगर तू शांति और चैन मांगता तो तुझे शांति और चैन मिलता। तुमने तो इंद्रिय का सुख मांगा था, इंद्रिय सुख पाओ। अगर तुमने आत्मा का आनंद मांगा होता तो वह तुम्हें जरूर मिलता। इसलिए हम आत्मा के आनंद की तरफ बढ़ने, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक शांति है, उसकी रुचि लें, उसकी खबर लें, जरूर मंगल होगा। हम संकल्प लेकर के, नियम व्रत लेकर के, और इंद्रियों का, विषय वासनाओं का, कसायों का असहयोग करें, और एक असहयोग आनंद, एक असहयोग आंदोलन अपने जीवन में भी खड़ा करें, ताकि हमारा आत्मा देह से भिन्न हो और सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो, स्वतंत्र हो, परिपूर्ण। जो हमारा कैद में है सुख और ज्ञान, जो परोक्ष हो रहा है, वो सब उस बंधन से मुक्त हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।